और आज हमारे साथ एक और कंपनी जो कार्यक्रम में शामिल हो रही है वो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। नतीजे आए हैं कल इस कंपनी के, मैं आपके सामने जल्दी से नतीजे पहले रख देता हूं, उसके बाद हम दो खास मेहमानों से मुलाकात करेंगे। आय में 5% की रही है बढ़त, कामकाजी मुनाफा 4% बढ़कर आया है, मार्जिन 7% के ऊपर स्टेबल है और घाटे से मुनाफे में आई है। 11 करोड़ का लॉस था पिछले साल इसी तिमाही में, 4 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आता दिखा है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रवि विश्वनाथन साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और रवि प्रकाश साहब जो ग्लोबल सीएफओ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। विश्वनाथन साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। घाटे से मुनाफे में आई है, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, बताएं सर क्या खास ट्रिगर रहे हैं इस क्वार्टर में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? थैंक यू सो मच अनिल जी। Yes, तो अगर आप हमारे परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले 2 क्वार्टर थे वो लॉस पे थे, तीसरे क्वार्टर हम प्रॉफिट पे आए थे। इस क्वार्टर हम 5 करोड़ का पीबीटी दिखाया। आगे जाते हम डबल डिजिट पीबीटी का एस्पिरेशन है और उसी ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ने का अंदाज है कंपनी का। जो FY24 में किया है, आईएससीएस का बिजनेस बहुत तेज से बढ़ी थी। 10% का ग्रोथ था फोर्थ क्वार्टर में और 14% ग्रोथ था आईएससीएस सेगमेंट में फुल ईयर पर। खास करके जीएफएस के बिजनेस में तो ग्लोबल फ्रेट बिजनेस, आपको तो पता है कि ग्लोबली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन। So keeping in that trend, our global freight business has also had a, I would say, lesser than expected revenue growth. But उधर हम क्या किया कि अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाया और EBITDA नंबर्स को आगे बढ़ सके थे। तो हम फोकस किए थे प्रॉफिटेबिलिटी में, जीएफएस के सेक्टर में, नेटवर्क सॉल्यूशन सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की है। और आईएससीएस सेगमेंट पिछले 4 क्वार्टर से वो दोनों ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में बढ़िया ट्रेंड दिखा रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपका दिख रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट का। रवि प्रकाश सर, आपसे ऑर्डर बुक के बारे में जानना चाहता हूँ। इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक आपके हाथ में है, कब तक पूरा करेंगे, और ऑर्डर्स ज्यादा कहाँ से मिल रहे हैं, किस सेगमेंट से मिल रहे हैं? अभी हमने एक्चुअली अनाउंस किया है कि हमारा पास पाइपलाइन तो कम से कम 4000 करोड़ की है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री या सेगमेंट, सब एक्चुअली इवनली स्प्रेड अक्रॉस ऑल आवर कंट्रीज एंड सेगमेंट्स। एंड नॉर्मली हमारा ऑर्डर बुक, जैसे हम 55% ऑफ द कंपनी सप्लाई चेन में, उसमें ऐसा होता है कि एक पाइपलाइन ऑर्डर में कन्वर्ट करने में अबाउट 6 से 9 महीने लगता है। दूसरा सेगमेंट नेटवर्क सेगमेंट में 3 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारा ये टारगेट है कि कभी भी 4 से 4500 करोड़ तक ऑर्डर पाइपलाइन हमारा पास रखने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक साल कम से कम 10% जो रेवेन्यू है हम न्यू बिजनेस से लाने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से हमारा टारगेट चलता है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रहेगी और प्लस 9 से 10% नया अगर आपका बिजनेस आता रहे तो पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी। विश्वनाथन सर, फाइनेंशियल ईयर 2025 क्या आपका आउटलुक है, क्या टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं, कितना टॉप लाइन ग्रोथ आप लेकर चल रहे हैं कि ये हमें अचीव करना है, प्रॉफिट किस तरह का हो सकता है? और दूसरा, आपने कहा भी कि 2 क्वार्टर लॉस के बाद अब प्रॉफिट में आए, क्या ये हम मान सकते हैं कि अब कंपनी रेगुलरली प्रॉफिटेबल रहेगी हर एक क्वार्टर में? राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि FY24 आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ किया आईएससीएस में, और हमारा टारगेट भी आईएससीएस सेगमेंट को 10 से 15% ग्रोथ लाने का है। Global freight business, we have to watch the volumes that are being traded globally. अभी तक फ्रेट में थोड़ा अनसर्टनिटी है ग्लोबली, रेड सी में अभी भी मुकाबला चल रहा है। So we are watching that situation. But where our focus is in the network solution side is to ensure that we are driving profits through effective operations, procurement, and cost management. So our focus is double-digit growth. Our aspiration is double-digit growth for the company on the revenue side. Very confident we'll deliver significant double-digit growth on the ISCS side. Global freight is something which we'll watch the market. Like Ravi Prakash said, these are deals which will turn around in 3 months' time. So it's something which we have to keep an eye on. But on the profit side, FY24 में पहले 2 क्वार्टर हम
लॉस पे थे, थर्ड क्वार्टर वी ब्रोक इवन, फोर्थ क्वार्टर वी डिलीवर्ड अ सिंगल डिजिट पीबीटी. गोइंग फॉरवर्ड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग डबल डिजिट पीबीटी. रवि प्रकाश सर, फरवरी में आपने एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था 2029 तक रोल्स रॉयस के साथ में. क्या इस तरह के कुछ और बड़े नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम एक्सपेक्ट करें कि इस क्वार्टर में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेंगे? अनिल जी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी. अब अगर आप देखेंगे वो 64 फॉर्च्यून 500 कंपनी से हमारा रिलेशनशिप था 2 साल पहले. पिछले साल 72 था. FY24 वी फिनिश्ड इट विद 78 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स. वही है हमारा स्ट्रेंथ. And if you look at we spoke about a large deal we signed with Centrica about 1 year ago. That is a very important landmark for us because we get invited to large deals. Centrica का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2000 करोड़ के ऊपर था. तो अभी हमारे पास पाइपलाइन में काफी ऐसे ऑर्डर है जहां वो ऑर्डर का साइज काफी बड़ा है. And we are very confident that we will at least convert 1 or 2 of those in the year FY25. And that is why we are saying that ISCS के growth हम काफी confident है कि double digit growth कर सकते हैं. तो yes, आपके your question is very relevant. Rolls-Royce, Centrica जैसा contract we are very confident of winning. We are confident of increasing the quality of our customers, meaning increase from 70 to 78 Fortune 500. Hopefully will be above 80 when we finish FY20. Definitely, sir. Wish you all the best for new financial year. रवि विश्वनाथन सर और रवि प्रकाश सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, इसलिए हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन जल्दी आपसे को फिर से विस्तार में बातचीत करने के लिए इलेक्शन के बाद फिर आपको एक बार इनवाइट करेंगे, तब आपसे कंपनी के आगे के प्लान्स पर और हम डिटेल में बात करेंगे. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए. थैंक यू Thank you, Anil.